बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। 2003 से ये बैंक काम कर रहा है। मार्केट कैप 33,573 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। बैंक का एनपीए बहुत जल्दी खत्म होने की योजनाएं बन रही हैं। बैंक का एनपीए खत्म होने वाला है और ये बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ आपको दिख सकता है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने पेश किया है। कंपनी का जो घाटा था वो पूरा खत्म हो चुका है। कंपनी का जिस तरह से 2 साल से लॉस में चल रहा था वो घाटा इस साल कंपनी ने पूरा खत्म कर लिया। और जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक प्राइस अभी आपको 13 रुपए पर रन करता दिख रहा है, ये डेफिनेटली आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। इसमें अगर होल्ड करके चलेंगे, पेशेंस बना के रखेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा। आज के कामकाज की बात करें तो सेंसेक्स में करीब 632 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 50 में 182 अंक की बढ़त देखने को मिली है, यानी काफी अच्छा मूड रहा मार्केट का। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ें आती रही जिसकी वजह से सेंसेक्स अपर की ओर जाता रहा, बट बहुत ज्यादा करेक्शन अभी देखने को नहीं मिला है, बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। अभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, बट थोड़ी बहुत ग्रोथ आती रहती है मार्केट में। बट ये सबसे अच्छी चीज है कि निफ्टी 50 और निफ्टी का अभी सपोर्टिंग लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है कि गिरावट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। मार्केट में जितना बड़ा करेक्शन आना था वो आ चुका है। अब ये मार्केट धीरे धीरे अपने आप को सुधारता हुआ अपर की ओर जाता हुआ दिखेगा और आपको यस बैंक के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। आज के कामकाज की बात करें तो यस बैंक 13 रुपए 41 पैसे पे क्लोज हुआ है। 19 पैसे की बढ़त देखी गई है। 1.5 पॉइंट के आसपास इसका बढ़ोतरी देखी गई है। जो मार्केट में जिस तरह से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा था, ओपन जब ये हुआ था 13 रुपए 40 पैसे पे हुआ था, हाई बनाया था 13 रुपए 55 पैसे का, लो बनाया था 13 रुपए 25 पैसे का। जब क्लोजिंग दी है 13 रुपए 41 पैसे पे दी है। सबसे अच्छी चीज है ये अपने सपोर्टिंग लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। यस बैंक का आपको सपोर्टिंग लेवल मालूम होना चाहिए कि इसका सपोर्टिंग लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिला हुआ है वो 12 रुपए 80 पैसे पे मिला है। ये स्टॉक उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस स्टॉक ने अब तक का जो अपनी हाई बनाया है कुछ दिन पहले ही बनाया था 16 रुपए 25 पैसे का, और जो लो बना रखा है इसने 10 रुपए 50 पैसे का 52 वीक का लो बनाया है। स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिल रहा है, बट ये सपोर्टिंग लेवल जो है अपने ब्रेक नहीं कर रहा है। इसकी सबसे अच्छी चीज है कि आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है, जो स्टॉक अभी आपको कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा निवेश, अगर रिटेल इन्वेस्टर देखेंगे तो 45% के आसपास निवेशित है इस स्टॉक के अंदर, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसकी वजह से इसमें एक डर का भी माहौल बनाया जाता है कि किसी तरह वो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ से ये शेयर्स निकल जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें निवेश कर रखा है। बाकी निवेश सारा एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड्स का ही है। कंपनी के आज के कामकाज को अगर आप देखेंगे तो 1,12,95,000 से ज्यादा का वैल्यू हुआ है। 60 लाख से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है 53% से ज्यादा है, यानी बहुत ही शानदार खरीद बिक्री हो रही है इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि इसका फंडामेंटल जिस तरह से सुधर रहा है, उम्मीद कम थी कि इतना जल्दी ग्रोथ करता हुआ ये बैंक दिखेगा और इतनी जल्दी इसके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। बैंक का एनपीए भी जल्दी ही खत्म होने की योजना बनाई जा रही है और बहुत जल्दी इस बैंक के सारे एनपीए खत्म हो जाएंगे और ये बैंक फिर से आपको बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही शानदार कमाया है। ईयर ऑन ईयर बेस कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में करीब कंपनी ने 172% से ज्यादा की ग्रोथ की है। नेट इनकम में 109% से ज्यादा की ग्रोथ है। वहीं अर्निंग पर शेयर में 109% से ज्यादा की ग्रोथ है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन में अभी भी गिरावट देखी गई है, करीब 86 अंक तक पॉइंट की गिरावट देखी गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, बट जिस तरह से बैंक ने हर सेक्टर में अब ग्रोथ की है, नेट प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो और अर्निंग पर शेयर हो, सब में धमाकेदार कंपनी ने एंट्री की है और बहुत ज्यादा ग्रोथ करती हुई दिखाई। तो इस संभावनाएं ज्यादा है कि ये बैंक आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। और जो इसका टारगेट है वो करीब करीब अभी स्टार्टिंग के जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 30 रुपीज के ऊपर के दिए जा रहे हैं, यानी इस दौरान कंपनी का स्टॉक आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है क्वार्टर का बहुत ही शानदार देखने को मिला है। रेवेन्यू में 4,947 करोड़ की ग्रोथ की है कंपनी ने मार्च क्वार्टर के रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट 367 करोड़ का निकल के आया। अर्निंग पर शेयर 15 पैसे पर शेयर निकल के आई, यानी जो कंपनी का ये साल बीता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उसमें बहुत ही शानदार कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं। चारों ही क्वार्टर्स के सारे क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा अर्न किया है, किसी तरह का कोई लॉस नहीं रहा है। हालांकि उसके पहले कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। एक साल 16,000 करोड़ का लॉस था, दूसरे साल 3,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस था। बट जिस तरह से 20-21 का रिजल्ट गया है कंपनी का, पॉजिटिव में रिजल्ट आना इस बैंक के लिए एक बड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा संभावनाएं बनी है कि ये ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। जो फाइनेंशियल ईयर 21 बीता है उसमें बैंक ने जो नेट प्रॉफिट ओवरऑल कमाया है वो 1,066 करोड़ से ज्यादा का कमाया है। बहुत ही शानदार ग्रोथ है ये कंपनी को। अर्निंग पर शेयर भी 43 पैसे के आसपास रही है, जो दिखा रहा है कि बैंक का मैनेजमेंट जो है उसने बहुत अच्छी तरीके से इस बैंक के कामकाज को संभाला है, जिसकी वजह से बैंक एक साल के भीतर ही आपको प्रॉफिट मेकिंग बनता हुआ दिख चुका है और अभी अपने सभी शेयरधारकों को प्रॉफिट देने के लिए भी तैयार हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से रिकवरी इस स्टॉक्स के लिए की जा रही है, बैंक ने जिस हिसाब से अपनी रिकवरी की है बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिली है और जिस हिसाब से इसके स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। करीब इसने जो अभी हाई बनाया था 16 रुपए 25 पैसे का, उस दौरान बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, बट वापस इसने अपनी गिरावट के लेवल
पे आया और 13 रुपए के सपोर्टिंग लेवल पे रुका हुआ है। 12 रुपए 80 पैसे के नीचे ये स्टॉक आपको जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको 12 रुपए 80 पैसे में मिला हुआ है। ये स्टॉक अभी आपको 12 रुपए 80 पैसे से 14 रुपए के बीच में ही रन करता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा मौका है इस समय इसमें निवेश करने का। कम से कम माइंडसेट अपना 2 साल का लेके चलिए, ये मल्टी बैगर रिटर्न आपको देता हुआ दिखेगा। कंपनी अभी किसी तरह का डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है, बट फ्यूचर में ये कंपनी आपको डिविडेंड ऑफर करती हुई दिख सकती है। कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग को देखेंगे अगर आप, 2019 में बैंक को 1071 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 और 21 में बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा लो लेवल पे आ गया था। जो इसका लो लेवल आया था 6 रुपए तक आ गया था। उसके बाद इसमें ग्रोथ होती हुई ये करीब 12-13 रुपए के बीच में ही रन कर रहा है काफी टाइम से। जिस हिसाब से ये घाटा हुआ था, ये बैंक एकदम दिवालिया होने के कगार पे आ गया था, बट बैंक को एसबीआई ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी। 6 रुपए का लेवल छूने के बाद ये वापस 12 और 14 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट जिस हिसाब से 22 का रिजल्ट पेश किया है, वो ऐसे रिजल्ट की उम्मीद एनालिसिस ने भी नहीं की थी और मार्केट ने भी नहीं की थी कि इतना शानदार रिजल्ट कंपनी का आएगा 21-22 का। बट 21-22 का रिजल्ट जिस तरह से कंपनी ने प्रॉफिट मेकिंग दिया है, इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा इस स्टॉक के लिए बन गई हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, वो भी जबरदस्त तरीके से सुधरता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने में जो स्कोर 12 हुआ करता तो वो इंप्रूव होकर 23 पे पहुंच गया है और बहुत तेजी से ये इंप्रूवमेंट जारी है। ये स्कोर अभी जो आपको 23 दिख रहा है, आने वाले समय में लास्ट के एक क्वार्टर के बाद आपको ये इंप्रूवमेंट करीब करीब 30 से 32 होता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि बैंक का कामकाज इस दौरान बहुत तेजी से सुधर रहा है। एनपीएस जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, बैंक जिस तरह से लगातार अकाउंट ओपनिंग नए नए कर रही है और जिस तरह से बैंक का कैश फ्लो बढ़ रहा है, वो सारे अच्छे संकेत दे रहा है इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आने के। अब तक के इसमें जो टॉप होल्डर्स हैं, उन्होंने परसेंटेज में जिन्होंने होल्डिंग ले रखी, एक्सिस ग्रुप के पास 1.96% की होल्डिंग है, मनसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.16% की होल्डिंग है, वहीं आईडीएफसी ग्रुप के पास 1.15% की होल्डिंग है। ये टॉप होल्डर्स हैं इस बैंक के अंदर जिन्होंने परसेंटेज में होल्डिंग को गेन कर रखा है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती थी, बट वो डिविडेंड इसका लॉस होने के पहले का था, यानी 2019 से पहले बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता था। बट जब से इस बैंक में ये घोटाले हुए हैं, उसके बाद से किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर नहीं किया है। बट अब जिस तरह से बैंक प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उम्मीद ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में आपको ये बैंक में और अच्छा सुधार होने देते देखने को मिलेगा और ये बैंक आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। हालांकि जिस तरह से बैंक डिविडेंड प्रोवाइड करता था, बहुत ही शानदार डिविडेंड थे। बैंक 19/5/2017 में 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था और 4/8/2018 में 2 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड था। लास्ट डिविडेंड बैंक ने 2 रुपये का दिया था, जो बहुत ही शानदार आंकड़ा था। जिस हिसाब से बैंक रन कर रहा था, इसका स्टॉक प्राइस एक समय 300 से 400 रुपए के आसपास हुआ करता था। बट स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट होने के बाद अभी ये कौड़ियों के भाव स्टॉक मिल रहा है। बट ये बैंक एक मल्टी लेवल बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, जिसका स्टॉक प्राइस बहुत ही लो लेवल पे इस समय मिल रहा है। तो उसमें अगर आपके पास ये स्टॉक अभी भी है तो इसमें होल्ड करके चलें, नजरिया अपना 2 साल 3 साल का रखेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट अगर नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, बहुत अच्छी लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। इसमें आपको नया चार्ट पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से इसमें एफआईज और डीआईज और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा शानदार होल्डिंग है। एफआईज ने तो अपनी होल्डिंग्स को लास्ट के क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़ा दिया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट ग्रोथ की थी और उसके बाद जिस तरह से ग्रोथ नजर आ रही है, संभावनाएं ज़्यादा है कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो एफआईज डीआईज म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा निवेश कर रखा है इसके अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 45% की होल्डिंग है। ये सबसे ज़्यादा होल्डिंग इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। जिस दिन ये स्टॉक भागेगा, ये 45% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी जो इनकम है बहुत तेजी से आपको ग्रोथ करती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में अभी तेजी नहीं बन पा रही है, क्योंकि एक पैनिक फैलाया जा रहा है इस स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे जा सकता है। बट जिस तरह से कंपनी का फंडामेंटल सुधर रहा है, उम्मीद कम है कि ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे जाता दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 12.5 रुपये तक का लेवल दिखा दे, बट उससे ज़्यादा लेवल इसका जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 12 रुपये 80 पैसे पे इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है। बैंक ने इस दौरान अभी तक किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा गिरावट में स्टॉक मिल रहा है। 3 साल में 90% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, 5 साल में 95% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। पिछले 1 साल में किसी तरह का कोई खास रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक का लेवल अगर आप देखेंगे तो 13-14 रुपये के बीच में ही पिछले 1 साल से स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। बट जिस हिसाब से स्टॉक ने अभी नया हाई 16 रुपये 25 पैसे का बनाया था, उम्मीद है कि ये स्टॉक फिर से आपको ये हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा और नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। इस समय भी अभी भी जिस तरह से एनालिसिस द्वारा सेल की कॉल दी जा रही है, वो सेल की कॉल सिर्फ एक पैनिक फैलाने की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी स्टॉक का रिजल्ट निकल के आया है और जिस तरह से कंपनी ने अपनी ग्रोथ को दिखाया है, उससे उम्मीदें ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको हाई लेवल पे दिखेगा। बट जिस तरह से एनालिसिस अभी कॉल कर रहे हैं, इसमें सेल की कॉल दी जा रही है। 13 एनालिसिस द्वारा इसमें निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। बट मेरा पर्सनल मानना है कि इस स्टॉक को आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक है, क्योंकि बहुत तेजी से इस बैंक के अंदर सुधार हो रहे हैं और जिस तरह से प्रॉफिट बैंक दिखा रहा है, तो आने वाले समय में संभावनाएं ज़्यादा है कि 1-2 क्वार्टर्स के बाद इसके रिजल्ट और ज्यादा बेहतर होते हुए दिखेंगे। और जो स्टॉक अभी आपको 13 रुपये 40 पैसे पर रन करता दिख रहा है, डेफिनेटली ये आपको 20 से 25 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखेगा।
जिस तरह से इसमें एनालिसिस की कॉल दी गई है 11 एनालिसिस की, इसमें जो लो टारगेट दिया गया है, मीडियम टारगेट 12 रुपये 80 पैसे का दिया गया है, हाई टारगेट 15 रुपये का दिया गया है और लो टारगेट 6 रुपये का दिया गया है। जिस तरह से स्टॉक अभी रन कर रहा है आपको ये 13 रुपये के नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ये स्टॉक आपको नया हाई बना चुका है 16 रुपये 25 पैसे का। तो उम्मीद है कि ये अपना हाई जरूर ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में। लो जो इसका 6 रुपये का दिया गया है ये लो आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लो बहुत ज़्यादा जब बैंक में घोटाला नजर आया था, करीब 16,500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ था, तब इसने 6 रुपये का लेवल दिखाया था। अब ऐसा घोटाला नजर आने की उम्मीद कम है, क्योंकि बैंक जिस तरह से प्रॉफिट अपना शो कर रहा है, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको ग्रोथ करता हुआ ही दिखने वाला है। इसमें अगर पीरियड लेवल की बात करेंगे तो पहला सपोर्ट जो इसको मिला हुआ है वो 13 रुपये 53 का सपोर्टिंग लेवल की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट इसको 12 रुपये 88 पैसे पे है, दूसरा सपोर्ट 12 रुपये 52 पैसे पे है, तीसरा सपोर्ट 12 रुपये 33 पैसे पे है। जो स्टार्टिंग के हाई टारगेट्स हैं 13 रुपये 53 पैसे का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 13 रुपये 82 पैसे का है, तीसरा टारगेट 14 रुपये 18 पैसे का है। उम्मीद ज़्यादा है ये स्टॉक आपको ऊपर की ओर ही जाता दिखेगा, बट अगर किसी वजह से गिरावट देखने को मिलती है तो इसमें जो पहला सपोर्ट इसको 12 रुपये 88 पैसे पे मिला है, ये स्टॉक यहाँ तक ही आपको देखने को मिल सकता है, उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें 93% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। मार्केट बुलिश है इस स्टॉक को खरीदने के लिए, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है और जिस तरह से कंपनी का एनपीए लगातार खत्म हो रहा है, तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको ग्रोथ करता दिखेगा, क्योंकि बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पिछले 1 साल के दौरान बैंक के मैनेजमेंट ने काम करके दिखाया है और इस बैंक को लॉस से प्रॉफिट में लेके आया है। जिस तरह से बैंक ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, वो शो कर रहा है कि मैनेजमेंट का कामकाज बहुत अच्छे ट्रैक पे है और आने वाले समय का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस समय निवेश करना फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल कर रहा है और स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है। फंडामेंटल कंपनी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सुधर रहा है, तो निवेश करना काफ़ी अच्छा फायदेमंद सौदा होगा। नो रेड फ्लैग, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, बैंक किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है। जिस तरह से सेंसेक्स लगातार बढ़ा है वो ग्रोथ की संभावना इस स्टॉक में ज़्यादा दिखा रहा है कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पे जा सकता है और दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।